मैं राजेश खत्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसका टाइटल है स्टडी ऑफ कैपेसिटर्स। स्टडी ऑफ कैपेसिटर्स में आज हम विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर्स को फिजिकली देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से दिखते हैं और इसके अंदर क्या मटेरियल्स होते हैं। मुख्य रूप से कैपेसिटर में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इंसुलेटर होता है जो कैपेसिटर कहलाता है। इंसुलेटर, जो भी इंसुलेटर होता है उस नाम का वो कैपेसिटर बन जाता है। मुख्य रूप से कैपेसिटर्स दो तरह के होते हैं। पहला वेरिएबल कैपेसिटर और दूसरा फिक्स कैपेसिटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे या देखेंगे वो है फिक्स कैपेसिटर्स। फिक्स कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम उस कैपेसिटर की बात करेंगे। उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है, फिजिकल इसका जो कैसा ये नज़र आता है, दिखता कैसा है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लंबाई में थोड़ा कम होता है और पॉजिटिव टर्मिनल है वो लंबाई में ज़्यादा होता है, जैसा इस कैपेसिटर में दिखाया गया है। दूसरा, अगर दोनों की लंबाई अगर किसी ने काट के बराबर कर दी है तो हम इसकी बॉडी पर लगे हुए मार्क को देखकर पहचानेंगे कि इसमें कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल काम में लिया जाता है जो कि इंसुलेटर के रूप में होता है। और इस कैपेसिटर का मुख्य कार्य डीसी को स्मूथ करना है। जो डीसी ट्रांसफार्मर और डायोड्स के द्वारा बनाई जाती है वो पल्सेटिंग डीसी होती है और उस डीसी को स्मूथ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम बहुत सी बार फिल्टर कैपेसिटर भी इसको कहते हैं, जो कि इस डीसी को स्मूथ करता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। नेक्स्ट कैपेसिटर है टेंटालम कैपेसिटर। ये कैपेसिटर भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही कहलाता है। इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इंसुलेटर होता है वो टेंटालम होता है, इसलिए इसका नाम टेंटालम कैपेसिटर है। और इसका प्रयोग भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। इसके अलावा जो फिक्स कैपेसिटर्स में है वो है डिस्क टाइप, सेरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर। सेरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेरेमिक मटेरियल होता है, इसलिए इसका नाम सेरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर है। और इसका जो शेप है, आकृति है, वो एक गोल डिस्क की तरह होती है, इसलिए इसको सेरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर कहते हैं। इस कैपेसिटर में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं होता है। इसको सर्किट में किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट कैपेसिटर जो है, जो
फिक्स टाइप के कैपेसिटर्स हैं, उसमें ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, जो फिजिकली इसका जो फोटो नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं माइका कैपेसिटर, स्टेरोफ्लेक्स या माइका कैपेसिटर। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में माइका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम माइका कैपेसिटर है। इसका प्रयोग भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है। और नेक्स्ट कैपेसिटर है पॉलीस्ट्रीन कैपेसिटर। इस प्रकार के कैपेसिटर में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पॉलीस्ट्रीन एज ए इंसुलेटर रखा होता है, इसलिए इसका नाम पॉलीस्ट्रीन कैपेसिटर है। इसी तरह से नेक्स्ट कैपेसिटर है पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर में एज ए डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर के रूप में पेपर काम में लिया जाता है, इसलिए उसको पेपर कैपेसिटर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अलावा जो भी कैपेसिटर हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मार्क नहीं होता है, उसको सर्किट में किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक और टेंटालम, इसके अलावा जो भी कैपेसिटर है जिसमें साइन मार्क नहीं होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क नहीं होता है, इसको सर्किट में किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है। अब ये थे फिक्स कैपेसिटर्स। अब हम देखते हैं कि मल्टीमीटर से इन कैपेसिटर्स को कैसे टेस्ट किया जाता है कि ये कैपेसिटर सही है या ख़राब है या इसका मान कितना है। तो सारे ही मल्टीमीटर में ये फैसिलिटी नहीं होती है कि इसका मान चेक किया जा सके। जो डिजिटल मल्टीमीटर हैं उसमें कुछ अच्छे मल्टीमीटर्स होते हैं जिसमें ये सुविधा होती है कि कैपेसिटर की वैल्यू पता कर सके कि ये कितने माइक्रोफैरेड का है। इसके लिए मल्टीमीटर की लीड को कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से जोड़ने पर तथा मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस रेंज में रखने पर यह पता चल सकता है कि यह कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरेड का है। परंतु हम किसी भी मल्टीमीटर से यह चेक कर सकते हैं कि यह कैपेसिटर सही है या ख़राब है। इसके लिए हम मल्टीमीटर को ओम्स रेंज में रखेंगे और मल्टीमीटर की दोनों टेस्ट लीड को कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से जोड़ेंगे। ऐसा करने से अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जोड़ा गया है तो पहले मीटर में रेजिस्टेंस का मान 0 की तरफ जाएगा और धीरे धीरे वह मान बढ़ता हुआ और इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से अगर कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस शो करता है तो कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सही है। अगर मल्टीमीटर से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस तरह से जोड़ने पर जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा 0 रहता है और धीरे धीरे वह इंक्रीज नहीं होता है, तो इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट है। और कैपेसिटर को मल्टीमीटर से जोड़ने पर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता है या हाई रेजिस्टेंस शो करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ओपन है। इसी तरह से सेरेमिक डिस्क टाइप, पेपर, माइका
और अन्य प्रकार के कैपेसिटर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क नहीं होता है, उस कैपेसिटर को मल्टीमीटर से जोड़ने पर मल्टीमीटर में कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता है। अगर कोई रेजिस्टेंस मल्टीमीटर शो नहीं करता है, इसका मतलब कैपेसिटर सही है। अगर कोई रेजिस्टेंस मल्टीमीटर शो करता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस खराब है। अगर जीरो शो करता है तो शॉर्ट है, और कुछ रेजिस्टेंस शो करता है तो कैपेसिटर लीकी है। इस तरह हम मल्टीमीटर से कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैपेसिटर हैं वो कैपेसिटर हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। वेरिएबल कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम लेते हैं गेन कैपेसिटर, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये गेन कैपेसिटर है। गेन का मतलब होता है कि समूह, जिसमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर एक साथ उसका मान परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार के कैपेसिटर्स में दो कैपेसिटर्स हैं जिसका मान ऊपर लगे शाफ्ट को घुमाकर परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो गैंग कैपेसिटर्स हैं वो पुराने रेडियो सिस्टम है, रेडियो रिसीवर सिस्टम है, उसमें प्रयोग किए जाते थे, जिसमें स्टेशन ट्यूनिंग के लिए इस कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करके इच्छित स्टेशन को सेलेक्ट किया जाता था। परंतु अभी आज के समय में जो भी रेडियो है, रेडियो रिसीवर है, उसमें डिजिटल सर्किट प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसमें ऑटो सर्च करके इच्छित चैनल को सेलेक्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी इस कैपेसिटर का प्रयोग बहुत ही कम देखा गया है। नेक्स्ट कैपेसिटर है जो आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, वो है, ये भी एक गैंग कैपेसिटर है। इसको बोलते हैं मेटल गैंग कैपेसिटर। यह वेट में थोड़ा भारी होता है, और जो पुराने जो वॉल सेट रेडियो थे उसमें ये गैंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य भी इच्छित स्टेशन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता था। इसी तरह से कुछ और भी गैंग कैपेसिटर के पिक्चर्स हैं, जिसमें तीन कैपेसिटर एक साथ वेरी किए जाते हैं, जिसका पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक मेटल की स्ट्रिप्स हैं, पतली पतली पत्तियां हैं जो दो तरफ लगी हुई है, और जिसको घुमाने से एक पत्ती का समूह दूसरे पत्ती के साथ में एडजस्ट होके और कैपेसिटेंस को वेरी करता है। इसी तरह से एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसका नाम है ट्रिमर, जो आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये हॉरिजेंटल माउंटेड ट्रिमर है, जिसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है। एलाइनर के द्वारा इस स्क्रू को घुमाकर इस वेरिएबल कैपेसिटर का मान परिवर्तित किया जा सकता है। इस कैपेसिटर का प्रयोग भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जहाँ पर ट्यूनिंग सर्किट्स होते हैं,
फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में इस ट्रिमर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर्स हैं जो कि बहुत से लगभग 99% जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जिसमें ये कैपेसिटर्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसका अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग होता है। तो आज का ये प्रैक्टिकल जिसमें आपने देखा कि फिज़िकली कैपेसिटर्स कैसे दिखते हैं और कैसे उसको मल्टीमीटर द्वारा चेक किया जाता है। तो आज इस तरह से हमने कैपेसिटर्स की स्टडी की। थैंक यू।